आज क्यों पवित्र आत्मा के लिए विश्वास नहीं करते? आर्थिक समस्याओं के लिए तो विश्वास किए, रोग से चंगा होने के लिए तो विश्वास किए, दर्द से छुटकारा के लिए विश्वास किए, तो पवित्र आत्मा के लिए विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों विश्वास से पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहे हो अपने जीवन पर? आइए प्यारे भाई और बहन, उपवास फास्टिंग प्रार्थना सभा शुक्रवार खुदा की हुजूरी में जाते हैं और मिलकर हम खुदा के नाम की प्रशंसा करते हैं। और आप सभी और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और उन तमाम निवेदन को खुदा के सामने रखेंगे जिन प्यारे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो विश्वास है आज फास्टिंग उपवास के प्रार्थना के साथ उनके जीवन पर खुदा और हमारे जीवन पर खुदा अद्भुत अपने महान कार्य को करेगा। तो आइए हम परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति पर जाते हैं। अपने आप को बंद कर लीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, आसमानी पिता, हम जो आराधना करने जा रहे हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए गीत गाने जा रहे हैं खुदा, हम सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है खुदा उन तमाम प्यारे भाई बहन को भी बहुत आशीष दे जिनके निवेदन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं प्रभु। शुक्र है प्रभु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू ये जगह को जो भी तू चाहे तू यहाँ पे
धन्यवाद प्रभु, शुक्र है मेरा स्वामी पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस शाम के समय के लिए मैं आपके हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। शुक्र है प्रभु कि हम आज आपका आराधना कर रहे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, शुक्र है प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरी खुदा।
धन्यवाद प्रभु, आपके उन तमाम आशीष के लिए, उपकार के लिए, अनुग्रह के लिए, चंगाई के लिए प्रभु धन्यवाद पिता, शुक्रिया प्रभु। दोस्तों, अपने आप को बंद कर लीजिए। परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, उसे मांगिए। दोस्तों, वो एक सहायक है परमेश्वर की ओर से आपके लिए, ताकि आपको सामर्थ्य, शांति, मुक्ति, आनंद दे पाए। इसीलिए अपने आप को बंद कर लीजिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगिए। दोस्तों, निश्चित परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से तृप्त करेगा। शुक्रिया प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा।
धन्यवाद परमेश्वर पिता। शुक्र है प्रभु जो आराधना आपके लिए हमने की है। खुदावन हमें आशीष दे प्रभु। जो निवेदन खुदावन आपके सामने हम रख रहे हैं प्रभु, उन तमाम प्यारे भाई बहन के लिए जिनके लिए कंटिन्यू हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन तमाम लोगों को आशीष दीजिए, क्योंकि आप हर एक को नाम लेकर बुलाते हैं परमेश्वर पिता। हर एक के नाम आपको याद है खुदावन। उन तमाम प्यारे भाई बहनों को आशीष, बरकत, साथ ही उद्धार भी देना प्रभु। शुक्रिया प्रार्थना पर आशीष देने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो सभी प्यारे मसीह भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूँ कि खुदा ने आप सभी को बहुतायत से बरकत दिया है, आशीष दिया है। उस जलाल नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का स्वागत है, वेलकम इस जगह पर और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज महत्वपूर्ण हम एक विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो है पवित्र आत्मा के विषय है। बीते मेरे ख्याल से दूसरा शुक्रवार है जिसमें हम पवित्र आत्मा के विषय में वचन के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं। और यकीन करिए, विश्वास रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा आज भी विश्वासी के ऊपर सामर्थ्य के साथ उतरता है। आज भी पवित्र आत्मा से हम हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन भर रहे हैं। जो कोई भी विश्वास के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांग रहे हैं वे पवित्र आत्मा का दान बपतिस्मा से भर रहे हैं। दोस्तों यदि अभी तक आप सभी पवित्र आत्मा से वंचित हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से नहीं भरे हो, परमेश्वर के महान दान अभी तक आपके जीवन पर नहीं आया है, तो आज के वचन आप बहुत ध्यान से सुनना और विश्वास करें। वचन सुनने के द्वारा बहुत से पवित्र आत्मा से भरे हैं। सुनने के द्वारा आप सोचिए, ध्यान से सुनने से ना, विश्वास करने से उन लोग सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भर गए हैं। तो आज का वचन आप ध्यान से सुनना और मुझे विश्वास है कि जो विश्वास से वचन सुनेगा मांगेगा वो निश्चित पवित्र आत्मा से भर जाएगा। एक मसीही विश्वासी भाई बहन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक विश्वासी आज के दिनों में, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो पवित्र आत्मा पर, बहुत से हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं, यकीन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग भरे थे, उसके बाद पवित्र आत्मा विश्वासी के ऊपर उतरना बंद कर दिए हैं। आज पवित्र आत्मा विश्वासों के ऊपर नहीं आता। उन प्यारे भाई बहन से मैं कहना चाहता हूँ कि पतरस जो 12 लोग 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे थे पेंतेकुस्त के दिन, आगे जाकर जो अन्य जाति लोग पवित्र आत्मा भरा था वो कौन सा आत्मा था? पहले के काम अध्याय 19 के 2 पद पढ़ना, वहां पर जो अन्य पौलुस ने विश्वासियों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किए थे, उन लोग पवित्र आत्मा से भरे थे जो 12 व्यक्ति थे, फिर वो कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा आज भी विश्वासियों के जीवन पर आता है दोस्तों, विश्वासी के अंदर आता है दोस्तों। ध्यान से सुनना, आज के दिनों में हम पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे? 10 स्टेप पॉइंट मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। 10 अंक बिंदु, इन 10 बिंदु पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। 10 बिंदु ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम विश्वास से प्राप्त होता है पवित्र आत्मा। दूसरा प्रार्थना से। तीसरा लगे रहना से। चौथा बाट जोड़ने से। पांचवा आज्ञाकारिता से। छठवां प्यास। सातवां प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करने से। आठवां मन फिराने और बपतिस्मा लेने से। नौवां मन की सीधाई से। और 10वां परमेश्वर के पवित्र लोगों के हाथ रखने से। ये 10 प्रकार मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आदि और है, लेकिन 10 के ही अध्ययन आज हम कर लेते हैं। ये 10 प्रकार से पवित्र आत्मा विश्वासों के जीवन पर आता है। ध्यान से सुनना दोस्त, और इन 10 बातों का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को आज के इस वचन पर, आज के इस टॉपिक पर।
तो सर्वप्रथम हम आते हैं विश्वास से पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त होता है। पहला स्टेप, पहला पद, पहला पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, तो निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 37 पद से लेकर हम 39 पद तक देखेंगे। तो पहला स्टेप हम देखने जा रहे हैं। मेरे साथ बाइबल निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ठीक है, अध्याय 7 37 से लेकर 39 तक हम देखेंगे। आप भी अपने बाइबल से निकालिए और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पद को ध्यान से देखना। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यहां लिखा है दोस्तों, निकाल लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 37 पद से लेकर 39 तक मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान देना। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। पढ़े गए इस सामर्थी वचन पर प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। 2 मिनट की आंख बंद करना दोस्तों, कुछ सेकंडों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे मेरे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तो जगत की उत्पत्ति से अपने कार्य को करते आया है प्रभु, लेकिन उस महान सामर्थ्य आश्चर्य काम को हम पवित्र आत्मा का नए नियम पर देखे हैं, यीशु के सेवा के कारण, कार्य के द्वारा प्रभु। हे आसमानी पिता परमेश्वर, आज भी आपके पवित्र आत्मा के बहुत से लोग भूखे हैं परमेश्वर पिता। वे आज भी आपसे पवित्र आत्मा मांग रहे हैं आसमानी पिता परमेश्वर। उन तमाम प्यारे भाई बहन को पवित्र आत्मा से तृप्त कर दे खुदावन। पवित्र आत्मा से उन तमाम लोगों को जो मांग रहे भर दीजिए परमेश्वर पिता। महान है आपकी करुणा, आपकी दया सदा के लिए है परमेश्वर पिता। आप किसी के पक्षपात नहीं करते खुदावन। आपने पीड़ितों को पवित्र आत्मा से भरा था, अन्य जातों को पवित्र आत्मा से भरा था, यहूदियों को पवित्र आत्मा से भरा था, यूनानियों को पवित्र आत्मा से भरा था प्रभु। आज भी तुम हम तमाम लोगों को जो आपसे पवित्र आत्मा मांग रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। वो सहायक हमें दे दीजिए जो हमें मार्गदर्शन दिखा सके। धन्यवाद प्रभु, आपने जो हमारी प्रार्थनाओं को सुना इसके लिए परमेश्वर पिता। और धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो पहला चीज हम जो देखने जा रहे हैं स्टेप है विश्वास। ध्यान से सुनना दोस्तों, प्रभु ने यह वचन विश्वासी भाई बहन के लिए कहा गया था इस विषय पर कि जो मुझ पर विश्वास करेगा। प्रभु ने कहा, देख सकते हैं 38 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यह पवित्र आत्मा के विषय में दोस्तों ध्यान से सुनना। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। किन्हें? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के लोगों से कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वे पवित्र आत्मा पाएगा, अर्थात उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगा। और ये पता है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी कुल का हो, भाषा को, जाति का हो, लोगों का हो, उन तमाम लोगों के लिए यह पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक दान है दोस्तों। जल की नदियां, जल की नदियां, यहाँ एक कटोरा जल के विषय में नहीं कह रहे हैं, या एक गिलास के विषय में नहीं, एक गिलास पानी के विषय में नहीं, एक लोटा के विषय में नहीं, एक जग के विषय में नहीं, एक बाल्टी के विषय में नहीं, एक तालाब के विषय में नहीं, एक स्विमिंग पूल के विषय में नहीं, परंतु क्या कह रहा है? नदियां बह निकलेगी, जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आपको पता है जब आप पुराने नियम पढ़ोगे
अब देख सकते हो पहला सामुएल अध्याय 16 के 13 पद में वहां लिखा है, परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। समझ रहे हो? एक नहीं, दो नहीं, दाऊद पर बल से परमेश्वर का आत्मा उतरता रहा। कितनों आत्मा उतरते रहे, समझ पा रहे हो? एक शरीर में, एक विश्वासी में कितने आत्मा उतरते रहते हैं परमेश्वर का। मैं आप लोगों को आनंद से झूम जाओगे जब बताऊंगा कि पवित्र आत्मा के कार्य कौन सा है, वो कौन कौन से महान कार्य कर सकते हैं जो आपका कल्पना भी नहीं किए होंगे। अब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। वो सामर्थी आत्मा जो पवित्र आत्मा है, खुदा के एक तत्व है, वो आपको मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और यीशु ने साफ शब्दों में कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मतलब कोई भी कुल के आ सकते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, चाहे हमारे भारत देश का हो या तो फिर विदेश का हो, चाहे वो यूनानी हो चाहे वो फारसी हो, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर एक के लिए यह पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दान है जो उस पर विश्वास करेगा। हम मसीह विश्वासियों के लिए दोस्तों जल की नदियां अर्थात जीवन, अनंत जीवन की आत्मा हमारे जीवन पर आएगा, अर्थात बह निकलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही पवित्र आत्मा है जो हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, अर्थात प्रभु परमेश्वर के पास ले जाता है। पता है, एक भेड़ का चरवाहा जो रहता है अपने भेड़ को वहीं लेकर चराता है जहां उन्हें पर्याप्त पानी मिल सके, जहां उन्हें सुखदायी भोजन मिल सके, जहां पर उसे हरा हरा खाने के लिए घास मिल सके, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपने भेड़ को वहीं ले जाऊंगा जहां इसे पर्याप्त भोजन मिल पाए। वो उस जगह पर नहीं ले जाएगा जहां पर हरियाली ना हो, जहां पर पानी ना हो, क्योंकि वहां ले जाएगा तो हो सकता है उसके भेड़ कमजोर हो जाएगा और आगे जाकर कुछ दिन में दम तोड़ देगा। पवित्र आत्मा भी हमें ऐसे ही अगुवाई करता है दोस्तों। वो हमारा एक चरवाहा है और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। अब पता है, पवित्र आत्मा से भरकर, हमारे आत्मा से भरकर ये पवित्र आत्मा परमेश्वर से आहे भर भर कर दुआ करता है, जो दुआ आप कभी कर नहीं सकते। आप अपने दिमाग से प्रार्थना नहीं कर सकते, जैसे आज हमारे बहुत से भाई बहन दिमाग से प्रार्थना करते हैं, आत्मा से नहीं करते। प्रार्थना में कोई चेंज नहीं, वही प्रार्थना 365 दिन दोहराते रहते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपसे आएगा ना, तो वो आपके आत्मा से मिलकर आहे भर भर कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जो बयान से बाहर है, कभी आपने कल्पना नहीं की होंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही पवित्र आत्मा है जो हमें खुदा से पास ले जाता है, उसके उपस्थिति में बैठाता है और परमेश्वर के तमाम आज्ञा वचनों को हमें स्मरण दिलाता है और उस पर हमें चलाता है। यही पवित्र आत्मा है जो धर्म के मार्गों पर चलने पर हमारी सहायता करता है। यही पवित्र आत्मा है जो नियम पर हमें बनाए रहता है, और यही पवित्र आत्मा है जो आज्ञा को पूरा करने में हमारा सहायक रहता है, सहायता करता है। और यही पवित्र आत्मा है जो अंधकार की शक्तियों से लड़ता है और आपको जय दिलाता है। दोस्तों, ये पवित्र आत्मा, सोचिए एक आत्मा के कितना सारा कार्य है। और ये पवित्र आत्मा किस लिए बनाया गया दोस्तों? उत्पत्ति देखना, जगत की सृष्टि करने में इस पवित्र आत्मा का सहभागिता था, साथ था। बहुत से पुराने नियम पर परमेश्वर के दास थे, राजा थे, महाराजा थे, उन लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया। सिमसोन पर पवित्र आत्मा आया, दाऊद पर पवित्र आत्मा आया, साउल पर पवित्र आत्मा आया, एलिया नबी पर पवित्र आत्मा है। आदि पुराने नियम पर भी पवित्र आत्मा जो है लोगों के जीवन पर आते थे। और नए नियम पर आ जाओ, पवित्र आत्मा आज भी विश्वासी के जीवन पर आता है। और यह पवित्र आत्मा विश्वास से मिलता है हर एक मसीह विश्वासी को। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने हर एक विश्वासी को कहा है, उसमें आप लोग भी शामिल हो। और मैं बीते शुक्रवार को बता दिया था
आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों के धारणा होते हैं, सोच होते हैं, तर्क होते हैं, विचार धारणा होते हैं कि जिस दिन हम पूरा धर्मी बन जाएंगे, जिस दिन हम एक भी गलती नहीं करेंगे, हमारे मन पर कोई गलत विचार ख्याल नहीं आएगा और हम परमेश्वर के भवन एवरी संडे के जाएंगे, हम बपतिस्मा लेंगे और प्रभु भोज में संगति करेंगे और आराधना प्रार्थना करेंगे, बाइबल कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और जब मैं पूर्ण रीति से धर्मी बन जाऊंगा तब मैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगूंगा और परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा देगा। जब आप अपने ही ख्याल से पूरा पवित्र बन जाओगे तो पवित्र आत्मा की जरूरत ही क्यों? पवित्र आत्मा तो सहायक है दोस्तों, वो आपके अधर्मों को कायल करेगा, दिखाएगा आपके सामने। जैसे दर्पण पर हम अपने चेहरे को देखते हैं ना, पवित्र आत्मा भी उसी प्रकार से आपके अंदर के बुराई को प्रकटीकरण करेगा, प्रकट करेगा आपके सामने, और आप चेहरे को नहीं अपने चरित्र को उसमें देखोगे और आपको अपने आप से घिनना आएगा कि मैं कितना बुरा व्यक्ति हूं। तो ध्यान दीजिए, यदि अभी तक आप पाप में हो या पाप कर रहे हो या पाप के दशा में थे, आप पवित्र आत्मा मांगे, जरूर ईश्वर आपको देगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने फर्स्ट बार ही प्रार्थना किया, खुदा से पवित्र आत्मा मांगा और पहले ही बार में पवित्र आत्मा से भर गए। और मैं कुछ ऐसे भाई बहन को भी जानता हूं जितने वर्ष हो गए हैं पवित्र आत्मा से भरे भी नहीं है। वो पवित्र आत्मा से भरे और अभी भी आप पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरे? विश्वास से नहीं मांगे हैं। विश्वास से मांगना, आज ही आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आज ही। क्योंकि परमेश्वर ने इब्रानियों के पत्री में कहा है पुस्तक में, कल का नहीं मैं आज का खुदा हूं। आज आपको वो पवित्र आत्मा से तृप्त कर देगा। आज 2 मिनट के लिए सोचना दोस्तों, आर्थिक समस्या जब आपके जीवन पर आया, आर्थिक समस्या जब आपके जीवन पर आया भुजाल के समान, और जब रोग से आप परेशान थे, बहुत अधिक रोग था आपके जीवन पर, बहुत अधिक, और जब आप दर्द से बेचैन थे, परेशान थे, दर्द आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा था, उस समय आपने क्या किए थे? क्या किए थे दोस्तों? विश्वास। विश्वास किए थे ना कि प्रभु यीशु मुझे इस दर्द से, इस आर्थिक समस्याओं से, इस रोग से छुड़ाएगा, वो मुझे चंगा करेगा, मुझे मदद करेगा, वो मेरा मददगार है। विश्वास किए थे ना, और आपके विश्वास के अनुसार यीशु ने आपको चंगाई दिया। आप खुद एक जीवित गवाही हो, जब परमेश्वर आप दर्द में थी, आप यीशु को पुकारा, उसने आपको दर्द से छुटकारा दिया। आर्थिक समस्याओं में था, पैसा का कलेश था, परमेश्वर ने उसे दूर किया कि नहीं किया? बोझ था हमारे जीवन पर, शैतान को उस बोझ को दूर किया। शैतान से सताए जा रहे थे, डर के आत्मा में जी रहे थे, ईश्वर ने उसे दूर किया कि नहीं? आप लोगों ने प्रार्थना की तब। तो आज क्यों आप पवित्र आत्मा के लिए विश्वास से नहीं मांगते परमेश्वर से? आज क्यों पवित्र आत्मा के लिए विश्वास नहीं करते? आर्थिक समस्याओं के लिए तो विश्वास किए, रोग से चंगा होने के लिए तो विश्वास किए, दर्द से छुटकारा के लिए विश्वास किए, तो पवित्र आत्मा के लिए विश्वास क्यों नहीं करते? क्यों विश्वास से पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहे हो अपने जीवन पर? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको पता है कि बिना विश्वास के आपके दर्द दूर नहीं हुआ था। आपने विश्वास किया था तब जाकर आपके दर्द आपके शरीर से दूर हुआ था। आपको पता है कि मैं विश्वास किया था तब मेरे घर पर आर्थिक समस्या था, वो टल गया था। मैंने विश्वास किया था तब मैं बीमारी से चंगा हुआ था। उसी तरह से बिना विश्वास के पवित्र आत्मा भी नहीं मिलता दोस्तों। पवित्र आत्मा भी प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपका विश्वास पूरा होना चाहिए कि यीशु नर्सरी मुझे पवित्र आत्मा से भर देगा। उसके लिए भी आपको विश्वास करना होगा। जैसे चंगाई पाने के लिए आपने विश्वास किए थे, उसी तरह से पवित्र आत्मा पाने के लिए भी आपको विश्वास करना होगा। और बिना विश्वास के वो पवित्र आत्मा आपके जीवन पर नहीं आएगा। ये मेरे ख्याल से बेस्ट उदाहरण है आप सभी के लिए। बीमारी के लिए आपने विश्वास किए थे, बीमारी आपके जीवन से चला गया। पवित्र आत्मा के लिए भी विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उतरेगा। और जैसे दाऊद पर बल से उतरता था परमेश्वर का आत्मा, उसी तरह से आपके ऊपर भी बल से पवित्र आत्मा उतरेगा। सारे कहना आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने साफ कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी।
क्या आपका विश्वास है यीशु पर कि यीशु मसीहा आपको पवित्र आत्मा देगा? क्या आपका विश्वास है? देखिए, बिना विश्वास के वो आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा दोस्तों। जैसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के परमेश्वर को हम प्रसन्न कर ही नहीं सकते दोस्तों। बिना विश्वास का परमेश्वर से कुछ मांगोगे पाओगे नहीं। तो क्या पवित्र आत्मा के लिए आपका विश्वास है कि मैं प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा मांगूंगा और वो मुझे पवित्र आत्मा से भर देगा? यीशु ने खुद कहा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरितों के काम अध्याय 1:5 में, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। उस समय यीशु पृथ्वी पर था, अपने चेलों के साथ था। उस समय इस बात को कहा था कि मैं तुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। और जैसे प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया था और आज भी दे रहा है। कल भी वो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहला स्टेप यही है, अंक सूची यही है पहला, कि हमें विश्वास करना है पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए। दूसरा स्टेप, अंक सूची हम देखने जा रहे हैं, बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, वो है प्रार्थना। ठीक है, पहला हम क्या देखें? विश्वास। दूसरा क्या देखने जा रहे हैं? प्रार्थना। ठीक है, तो एक पद को आप मेरे साथ बाइबल से निकालिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 के 11 पद। ठीक है, मुझे तो खैर याद है, पर मैं चाहता हूं कि आप निकालिए इसे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11-13 पद। यहां लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यह पद में मनुष्यों का उदाहरण लिया गया है प्रभु ने। एक मनुष्य कितना बुरा हो सकता है दोस्तों, कितना बुरा हो सकता है। वो अपने पत्नी को बहुत मारता हो, ठीक है, और उससे भी बुरा क्या हो सकता है? हो सकता है वो व्यभिचार करने वाला हो। उससे बुरा हो सकता है वो अपने पड़ोसी को बहुत अधिक सताते हो, सताने वाला हो। उससे भी बुरा हो सकता है वो व्यभिचार करने वाला हो, या उससे भी बुरा हो सकता है वो हत्यारा हो। फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छे वस्तु देगा। एक हत्यारा भी कभी नहीं कहेगा कि अपने बेटे को कि तू मेरे साथ हत्यारा बन। एक व्यभिचार करने वाले या करने वाली कभी नहीं कहेगी अपने बेटी बेटा को तू मेरे साथ व्यभिचार करने पर लग जा, कहेगा कभी भी नहीं। एक चोरी करने वाला भी अपने बेटी बेटे को कभी शिक्षा नहीं देगा कि तू मेरे साथ चोरी करने के लिए आ। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा इस वचन पर, जब तुम बुरे होकर अपने बेटी बेटे को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तुम स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। जब तुम बुरे होकर अच्छे वस्तुएं देते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने को वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? उन विश्वासों के लिए जो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करता, यह पद एक थप्पड़ के समान है। एक थप्पड़ में समझ रहे हो? वचन के मार। जो लोग पवित्र आत्मा पर यकीन नहीं करते, प्रभु ने यहाँ पर साफ रीति से कह दिया है, तो उनके लिए एक थप्पड़ के समान है जो पवित्र आत्मा पर यकीन नहीं करते। विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठे या प्रार्थना के साथ विश्वास में बैठे, मांगे मेरे दोस्तों, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। मत्ती 7 के 7 में कहा है, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने कहा था, अब तक तूने मेरे नाम से नहीं मांगा है, मांगो मांगो मांगो, तब तो तुम पाओगे। और मांगोगे ही नहीं तो पाओगे कैसे? जैसे छत्तीसगढ़ी में हमारे एक कहावत है दोस्तों, बिना रोए दाई दूध नहीं पिलावे। समझ रहे हो? महतारी बिना, छत्तीसगढ़ी भाषा, महतारी बिना उसी समय अपन लड़का मतलब कोरम लेके दूध पिलाते जब ओकर बेटा
रोती है, हिंदी में कह रहा हूं। माँ उसी समय बच्चे को दूध पिलाते हैं जब वो बच्चा रोता है। जब तक आप परमेश्वर से मांगोगे नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक आप पवित्र आत्मा से कैसे भरोगे? किसी भाई ने कहा है, प्रार्थना और विश्वास हमारे दो पंख है। ठीक है, प्रार्थना और विश्वास हमारे दो पंख है, उनमें से एक ना हो तो हम पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। अब पक्षी को देखते हैं, उड़ने वाले को, क्या वो एक पंख से उड़ सकते हैं? उड़ पाएंगे? कभी भी नहीं। हम भी बिना विश्वास और बिना प्रार्थना में मांगे हुए ईश्वर से पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग आराधना गाए थे ना, आराधना पर गीत, जैसा आप प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्माया पवित्र आत्माया तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्माया। आत्मा का कहेगा, प्रार्थना तो कर रहे, विश्वास कहाँ है? मैं कैसे तेरे अंदर आऊं? प्रार्थना ध्यान से कर सुनना, प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु विश्वास नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा आपके अंदर। दूसरा, यदि आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा, खुदा का वचन है पवित्र आत्मा से मैं तुझे तृप्त करूंगा, परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा अंत के दिनों पर सब पर उंडेलूंगा, सब पर उंडेलूंगा, मुझे विश्वास है मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर देगा, और प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो तो भी पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा दोस्तों। तो पहला स्टेप में बताया था क्या करना है आपको, बताइए क्या करना है? पहला क्या बताया था मैं? विश्वास, राइट। दूसरा प्रार्थना। ये दोनों आपके साथ संग संग चलना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना क्या है? मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। दूसरा में क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आपका वादा है, आपका प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा को पूरा करता है। दोस्तों पुराने नियम पर देख लीजिए, जितने प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को दिया था उसे उसने पूरा कर कर दिखाया है। ये प्रतिज्ञा है, मैं उनके दिनों पर अपना आत्मा सब पर डालूंगा। पत्रस दूसरा का 17 पद में लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 के 17 पद में, कि अंत के दिनों पर अपना आत्मा सभी पर उंडेलूंगा। क्या कहा है आगे? तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने और जो बुजुर्ग है वो सपना देखेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला खुदा है। वो प्रतिज्ञा का भी परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञा का पूरा करने वाला खुदा है। दोस्तों आपको विश्वास करना होगा, और विश्वास करके प्रार्थना में मांगना होगा कि प्रभु पवित्र आत्मा हमें दे। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा और प्रार्थना करेगा वो पवित्र आत्मा से तृप्त हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भाई सोच रहे होंगे, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वही सोचेंगे, अन्य जाति कहाँ प्रार्थना कर रहा था जब पतरस उनके बीच प्रचार कर रहा था? तो वो तो सभी पवित्र आत्मा से भर गए थे। ये बात सही है। प्रेरितों का काम अध्याय 10 पूरा पढ़ लेना। कुरनेलियुस के घर पतरस गया था, और अन्य जाति के लोग आए थे वहां, पतरस के सुसमाचार सुन रहे थे, और सुनते सुनते सभी पवित्र आत्मा से भर गए, सभी, एक भी नहीं छूटा। दोस्तों अब वहां उन लोग तो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, फिर उन लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे तो पवित्र आत्मा से भर कैसे गए? उस पद पर आप ध्यान देना। पौलुस वहां क्या प्रचार कर रहा था? पौलुस वहां पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार कर रहा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, कैसे पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा, और कैसे उसने महान महान कार्य किए थे। तो हो सकता है अन्य जातियों से जो लोग सुन रहे थे वो अंदर अंदर विश्वास किया, हमें भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता।
और उन लोग अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे होंगे कि खास काश प्रभु हमें भी दे देते इस पवित्र आत्मा, जैसे आपने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए थे हम भी करते हैं आपके नाम से, प्रार्थना करते बीमारों के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं आपके नाम से, महान महान कार्य करते हैं प्रभु, हमें भी दे दीजिए। और वो अन्य जाति से थे दोस्त, यहूदी नहीं थे उन लोग। और पतरस प्रचार कर रहा था, अचानक देखा कि पतरस से क्या हो गया, ये लोग तो सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, जो दान हमें मिला है यहूदियों को, ये अन्य जातियों को भी मिल गया। कितना महान है, सोचिए परमेश्वर किसी के पक्षपात नहीं करता दोस्तों। जैसे आप कभी ऐसा सोचना कि परमेश्वर ने अगेश्वर को पवित्र आत्मा दे दिया ताकि वो सेवा करे, इसीलिए उसे दिया है, तो हम विश्वासी हमें कहाँ मिलेगा। वो गुड़ खाया है हम चना खाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने गुड़ खाया तो आप भी गुड़ खाओगे, हालेलुया, बेस्ट खाओगे। तो याद रखना, ईश्वर के कभी भी किसी के पक्षपात नहीं करता। वही पवित्र आत्मा जो यहूदियों पर बंधेला था, वही पवित्र आत्मा यूनानियों पर बंधेला था, वही पवित्र आत्मा यहूदियों को दिया था, और वही पवित्र आत्मा अन्य जाति गैर मसीहियों को भी दिया था मेरे प्यारे भाई और बहनों। और वही पवित्र आत्मा आज भी आपके ऊपर आएगा। मैं कुछ दिन पहले, महीना भी हो सकता है, एक सिस्टर से बात कर रहा था मैं, और उससे कहा कि आपने विश्वास कर पवित्र आत्मा पाए हैं, और उससे लगभग 8 या 9 वर्ष हो गया प्रभु में विश्वास किए हुए। लड़की है, सोचिए 8-9 वर्ष हो गया प्रभु में विश्वास किए हुए। अब मैंने उससे पूछा पवित्र आत्मा पाया बहन? उसने कहा आज तक तुम्हें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना ही नहीं किया हूं भैया। मैंने कहा कि आप पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते, कि आप बाइबल स्टडी नहीं करते, बाइबल पर अध्ययन नहीं करते। देखिए बाइबल पर क्या क्या लिखा है, वो परमेश्वर का दान है, वो बपतिस्मा। यूहन्ना ने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे, तो मेरे बाद आने वाले हैं वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने गवाही दिया है। प्रभु देखिए प्रेरितों के काम आ जाइए, प्रभु ने कैसे पवित्र आत्मा से तमाम प्रेरितों को बपतिस्मा दिया था। आगे आ जाइए, देखिए अन्य जाति कैसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते। फिर आप उस दान से कैसे वंचित हो सकते हो बहन? और आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन में उसे पवित्र आत्मा के विषय में बताया, और उस दिन से वो पवित्र आत्मा के लिए फिर प्रार्थना करना शुरू किया। 8-9 साल हो गया था वो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना ही नहीं कर रहा था खुदा से कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। देखिए पवित्र आत्मा से खुदा भर देगा, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा के लिए हमें एकदम क्या कहते हैं ज्यादा दृढ़ होना पड़ेगा किस प्रकार से, और बहुत सारे शब्द में ला सकता हूँ, पर मैं वापिस आता हूँ। पवित्र आत्मा देखिए दोस्तों, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक सिंपल रीजन है। मान लीजिए हम पवित्र आत्मा प्रार्थना में नहीं मांग रहे कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हम नहीं मांग रहे। हम क्या प्रार्थना करें? प्रभु मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, प्रभु इसे दूर कर दे। कोई गलत नहीं, इसमें दुआ कर सकते हैं। प्रभु मेरे घर का आर्थिक समस्या दूर हो जाए, कोई दुख नहीं है, इसमें हम दुआ कर सकते हैं। ये भी प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु मेरे झोपड़े उसे महल बना दे, इसमें भी कोई दुख नहीं है, प्रभु बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, प्रभु एक सोना है 4 कर दे, कोई दुख नहीं है इसमें भी। पर मान लीजिए आप पवित्र आत्मा मांग नहीं रहे प्रार्थना में, अब पवित्र आत्मा आपके अंदर उतर गया, पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही नहीं है आपको, तब डर जाओगे और कहोगे पता नहीं कहा आके मोर अंदर, छत्तीसगढ़ी में कह रहा हूँ, पता नहीं कहा आके मोर अंदर बैठ गएगा। अपन पति के पास जाके पत्नी के पास जाकर देख तो मोला का हो गई। और वो सही बताता हूँ, छत्तीसगढ़ी में कहते हो सही बताता हूँ, आप लोग देख के ना वो पहले पागल हो जाइए और कहिएगा तो जरूर कोई परित आत्मा धन ले। फिर वो खींच के थड़ा पहले 2-4 रापड़ मारी कि होश मैच नहीं है, इसके लेके आप अपन दास के पास लेके जाइए। अब हिंदी माता हूँ, ठीक है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप पवित्र आत्मा प्रार्थना में मांगोगे नहीं, पहचानोगे कैसे? जब पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही नहीं है आपको, उस समय आप डर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। खैर तब दास से जाकर चर्चा करोगे तो बता देगा कि ये पवित्र आत्मा किसके उसके आने का कुछ लक्षण होता है दोस्तों, है ना, एक लक्षण होता है पवित्र आत्मा की व्यक्ति के अंदर आता है। तो जैसे आपको प्रकाशन नहीं रहेगा, सेवक बता देगा कि आप पवित्र आत्मा से तृप्त हो चुके हैं करके। पर पवित्र आत्मा मांगने हैं हमें, समझ रहे हो? तो मैं चाहता हूँ
वो तो कहा कि मांगने से पूर्व मैं जानता हूँ तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है, पर मैं चाहता हूँ दोस्तों क्या पवित्र आत्मा हर एक दिन अपने प्रार्थना में रखें। खुदा में पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जैसे जब मुझे पवित्र आत्मा के विषय में प्रकाशन मिला दोस्तों, बाइबल से मैं पढ़ा और बहुत से मसीह भाई बहन को पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करते मैंने देखा, मुझे लालसा हुआ दोस्तों, मुझे लालसा हुआ, मैं थोड़ा जलस भी हुआ, मैं थोड़ा जलन भी आया। इतना मस्त बेस्ट शब्द अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो जलस तो आया मुझे भी। फिर मैंने एक सेवक तो उससे पूछा कि मुझे भी पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे क्या करना होगा। और उस समय में बीड़ी पीता था और कलीसिया भी जाता था, गुटखा भी खाता था, कभी कभी शराब भी टिका लेता था। तो उसने कहा नशा करता है? मैं बोला हाँ। तो सबसे प्रथम इसे दूर कर अपने जीवन से, प्रार्थना कर, प्रभु के सामने रख, वो हेल्प करेगा आपका। मैं सेम जिस दिन का उसी दिन में आया घर पर, मैं सारे नशा के विषय में प्रार्थना किया और ईश्वर के सामने रखा और यकीनन खुदा ने मेरा सहायता किया, वो नशा दूर हो गया। फिर गया, अब मैं क्या करूं? तो बाइबल पर लिखा है अब मांग पवित्र आत्मा। और अब 4 महीना, 1 महीना लगभग हो गया था प्रभु में जाने के बाद भी नशा करता था। 3 महीना मान लीजिए रेगुलर मैं पवित्र आत्मा के विषय में आराधना करता था। फिर इसे वाक बरसाने में गीतों को गाता था, उतरा पवित्र आत्मा को बुलाता था। मैं हर एक आराधना में पवित्र आत्मा के बुलाता था, बाइबल पढ़ता था। और एक दिन मैं यही वचन जो अभी निकाला मैंने, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 के 13 पद में पढ़ रहा था, जिसमें लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बेटा को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। और मैं इस वचन को पढ़ रहा था और मैं पवित्र आत्मा से भरने लगा दोस्तों। सोचिए, इस महान ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते मैं पवित्र आत्मा से भर रहा था, वचन को पढ़ते हुए। खुदा में कहा ना वचन पर कि तुम्हारे मांगने से पूर्व जानता हूं मैं तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। मैं मांग रहा था खुदा से और वचन पढ़ रहा था और मांग रहा था, वचन दोनों साथ साथ चल रहा था दोस्तों। स्टडी करना प्रार्थना करना, स्टडी करना प्रार्थना करना, दोनों चल रहा था और मैं पवित्र आत्मा से भर गया। हो सकता आप लोगों को जलन थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 महीना में मैं भर गया था। 4 महीना में दिया, फिर से रिपीट करता हूँ, कितने महीना में? 4 महीना में। और आप लोगों को देखो सालों साल हो गया प्रार्थना में ही रहे, पवित्र आत्मा आ जाए, पर पवित्र आत्मा आपको हिला नहीं पा रहे हैं। कैसा आराधना है सोचिए। तो पवित्र आत्मा आता है ऐसे जोर से हिलाता है ना कि पूरा हमारा जो दिमाग का मस्तिष्क का जितना गंदगी है ना, एक बार में हिल कर कहाँ 9 तो 11 हो जाता है, पता नहीं चलती। मांगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक निवेदन में परमेश्वर के सामने रखें, हर एक प्रार्थना में आराधना में पवित्र आत्मा का मांगो, पवित्र आत्मा को बुलाओ, विश्वास करो और फिर देखना भर जाओगे यार। ईश्वर का वादा है पूरा करेगा। और निवेदन में भी कह सकते हो प्रभु जब ईश्वर को दिया तो मुझे क्यों नहीं। मेरे भतीजी ने एक दिन वो मुझसे पैसा मांगा कि मामा मुझे पैसा दे, धमकी के साथ ना, डंडा भी लिया हुआ था। मामा मुझे पैसा दे नहीं तो एक डंडा मार दूंगा। बोला क्यों मारेगा रे भाई, कितना चाहिए? एक। में बोला 2 ले। और वो रुका नहीं दोस्तों, वो जाकर एक भतीजी ना और है उससे जाकर बता दिया, सॉरी भांचा भांची उससे जाकर बता दिया कि मामा ने मुझे 2 रुपये पैसा दिया। वो दोनों भी आए। अब कह रहा है कि मुझे हमें भी पैसा दे। मैंने बोला क्यों? उसे दिया था, हमें भी दो। अब मुझे देना पड़ा ब्रदर, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मैं बोला ठीक है तुम लोग भी लो 2 रुपये। समझ पा रहे हो? उदाहरण यह है मेरा कि जब मुझे उसने पवित्र आत्मा से भरा है, बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा से भरा है, तो आपको क्यों नहीं भरेगा? जरूर आपको भी पवित्र आत्मा से खुदा भरेगा। यदि आपके भोजन में नमक ना हो तो क्या होगा दोस्तों? यदि आपके भोजन में नमक ना हो तो क्या होगा? अब हो सकता है मांसाहारी हो, मांस खाने के लिए बैठे हो, पूरा पक्का रेडी तैयार है, अब खाना खा रहे उसमें नमक ही नहीं है। या आप शाकाहारी हो, पालक भाजी या लाल भाजी पर पका हुआ है उसमें नमक ही नहीं है, अब उसे खाओगे कैसे लगेगा?
स्वाद रहेगा उसमें। एक मांस खाने वाला भी मांस को खाएगा ना तो भाजी के जैसे भी नहीं लगेगा, वो वैसे भी नहीं लगेगा भाजी के जैसे। उसी तरह से पवित्र आत्मा के बिना हमारे जीवन अधूरा है दोस्तों। आत्मिक जीवन के लाभ के हेतु, आत्मिक जीवन के उन्नति के हेतु, आत्मिक जीवन को मजबूत करने के हेतु पवित्र आत्मा के सहायक का जरूरत आपको निश्चित है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे एक उदाहरण और देता हूं आप सभी लोगों को, रोटी प्रतिदिन के जीवन के लिए आवश्यक है। यदि रोटी आप नहीं खाओगे, चावल रोज नहीं खाओगे तो आपके शरीर धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, आपके शरीर से बल घटने लगेगा, आपके मांस अंदर हड्डी में चिपकने लगेगा, आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आप अंदर से खोखला होते जा रहे हो, आपके शरीर कमजोर होते जा रहे हैं। रोटी बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, शरीर को रोटी की जरूरत है। आमीन। आत्मा, आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण में कोई भी शब्द ला लो, सब छोटे हैं, जरूरत है मेरे दोस्तों। आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा के बहुत अधिक सहायक का जरूरत है हमें। पवित्र आत्मा आपके आत्मा को कमजोर है उसे मजबूत करता है। पवित्र आत्मा, आप जब दुखी हो ना तो आपको वो सहायक है, वो सहायता देता है। जब आप निराशा होते हो तो वो आपको, आपसे बात करके आपको आनंद में भरता है। सोचो पौलुस जो इतना दुख में था वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, जेल के अंदर है और कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब शारीरिक लोग के लिए तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्या कहेगा, इस जेल से निकाल के इसे पागल खाना के आगरा में डाल दे, पागल खाना है आगरा में, वहां डाल दे, कहेगा कि नहीं? जेल में है, तकलीफ में है और कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, है कि नहीं? लेकिन जब आप दुख में हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर वो सहायक है दोस्तों, आपको वो आनंद से भरेगा, वे आपको ढाढ़स विश्वास दिलाएगा और कहेगा कि पवित्र आत्मा कहेगा पिता है, पुत्र है, चिंता क्यों करता है? उसके रहते हुए उसने भी तेरे विषय में कुछ सोच रखा है, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आप लोगों से सच कहता हूँ दोस्तों, मेरे चेहरे पर जब रौनक देखते हो, खुशी देखते हो, मैं हर प्रकार के सताव से मैं भी गुजरा हूँ दोस्तों, जिन सताव से आप लोग नहीं गुजरे होंगे। और हर सताव में आप यकीन नहीं करोगे, पवित्र आत्मा मेरा सबसे बेस्ट सहायक रहता है। जब मैं आंख बंद करके आंसू के साथ उसकी उपस्थिति में बैठता हूँ ना तो पवित्र आत्मा मुझे सहायक है, मेरा सहायता करता है दोस्तों। बेस्ट है, कितना बेस्ट है बताओ, आपके जीवन साथी से भी बेस्ट है। समझ पा रहे हैं? आपके जीवन साथी जो पति हो या पत्नी हो, उससे भी बेस्ट है पवित्र आत्मा का, जो हमारे लिए एक सहायक है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हमें दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिना स्वाद का सब्जी खाना व्यर्थ है। रोटी हमारे जीवन पर कम नहीं है तो कमजोरी लाता है। पवित्र आत्मा के बिना भी जीवन आपका ऐसी है। पिता परमेश्वर के पास करोड़ों अरबों खरबों पवित्र आत्मा होगा, मुझे विश्वास है। और आज भी वो पवित्र आत्मा अपने मांगने वाले बेटी बेटा के जीवन पर उंडेल रहा है दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा से वंचित रहो, पवित्र आत्मा के दान वरदान से आप वंचित रहो। अरे यार मांगो पवित्र आत्मा, फिर देखिए खुदा के दान कैसे आपके जीवन पर काम करेगा, कैसे खुदा आपसे महान कार्य को अपना करवाएगा। दोस्तों विश्वास के साथ मांग लीजिए पवित्र आत्मा, आप जरूर पवित्र आत्मा से तृप्त हो जाओगे। आमीन। पिंतेकुस्त के दिन जिन लोगों ने यह अनुभव पाया, उनके विषय में लिखा है कि वे प्रार्थना में लगे रहे। जो 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे थे ना पिंतेकुस्त के दिन, आप देख सकते हैं उसे प्रेरितों के काम अध्याय 2 में 120 लोग थे, वो प्रार्थना में लगे रहे। और प्रभु ने कहा था कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तब तक इस देश में रहना, और उस देश में लगे रहे हुए थे। फिर वो पिंतेकुस्त के दिन आया जहां सारे विश्वासी एक जगह इकट्ठा होकर खुदा से प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में लगे हुए रहे। और वे सभी क्या किए? पवित्र आत्मा पाए। किनके द्वारा? प्रार्थना के और विश्वास के द्वारा दोस्तों। तो पहला स्टेप था हम लोग का विश्वास करना है, दूसरा स्टेप है प्रार्थना करना है, बाकी 8 स्टेप और बचे दोस्तों, 8। और मैं आज नहीं हो पाएगा क्योंकि लगभग 40 से 45 मिनट हो गया प्रचार,
तो बीते शुक्रवार को इसी के विषय में, इसी से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, 8 स्टेप बचा है दोस्तों, जिसमें है लगे रहना, बाट जोहना और आज्ञाकारिता और प्यासा और प्रभु की स्तुति, धन्यवाद करना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना, मन की सीधाई से चलना, और 10वां है परमेश्वर के पवित्र लोगों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। तो ये 8 स्टेप हम नेक्स्ट शुक्रवार को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से भरें, इसीलिए मैं कंटिन्यू हर शुक्रवार को आपको जब तक परमेश्वर से प्रकाशन मिलते रहेगा मुझे, मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा पवित्र आत्मा। और विश्वास करें, फास्टिंग में बैठे घुटना टेके पवित्र आत्मा मांगे, ईश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया। तो बीते हर शुक्रवार को उपवास फास्टिंग के साथ हम पवित्र आत्मा का गहरा अध्ययन करेंगे। और हर एक तैयार रहना, उपवास के साथ आप भी बैठ सकते हैं, बाइबल स्टडी बाइबल लेकर बैठ सकते हैं। और मुझे विश्वास है दोस्तों, तो खुदा का प्रतिज्ञा है वो पूरा करेगा। उसका कोई भी प्रतिज्ञा आज तक खाली नहीं गया है। हर एक प्रतिज्ञा पुराना नियम से लेकर नए नियम तक देख लीजिए, वो पूरा करते हुआ आया है। उसने कहा मैं मरूंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा। बाइबल पढ़ लीजिए, वो मरा और तीसरा दिन जी उठा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा था, उसने पूरा किया। उसका प्रतिज्ञा है, प्रभु ने कहा था जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैं क्या आप हो, प्रभु की प्रतिज्ञा दोस्तों, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहने लगेगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु ने कहा है। और आपको पता है पवित्र आत्मा अनंत जीवन आपके साथ रहेगा, आपके अंदर रहेगा, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप बंद कर लेना। धन्यवाद मेरे आसमानी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता, आपने जो वचन का प्रकाशन मुझे दिया था प्रभु, मैंने इन सभी विश्वासियों को पहुंचा दिया प्रभु वचन। अब आप पवित्र आत्मा इनके सहायता करना, और जो वचन पवित्र आत्मा के विषय में मैंने दे दिया परमेश्वर पिता, उस पर विश्वास करके तमाम भाई बहन आपसे पवित्र आत्मा जो है उसे मांगे परमेश्वर पिता। आप इन्हें पवित्र आत्मा से भर देना खुदावन, दया कर तमाम भाई बहन को परमेश्वर पिता, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता यूट्यूब के माध्यम से, उनसे बातें कर, उन्हें आशीष दे, बरकत दे, उनके साथ रहना परमेश्वर पिता। यदि किसी के शरीर में कोई बीमारी हो, आप उस जगह पर अपने एक हाथ को रख लीजिए, दाहिने हाथ को। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन पर महान कार्य को करेगा दोस्तों। पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा, जिस जगह समस्या है प्रभु, जहाँ अपने हाथ को रखा हुआ है प्रभु, उस जगह की वो समस्या प्रभु यीशु नसरी के नाम से दूर हो नहीं पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ छू के चंगाई दे परमेश्वर पिता, छू लीजिए सभी को, टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नसरी के नाम से तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, तो शरीर के उस अंग के दर्द, तकलीफ, समस्याएं, जो भी बीमारी हो, यीशु की नर्सरी के नाम से दूर हो जाए। टच इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जो अपनी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद आपने जो उन प्यारे भाई बहन को आशीष दे, उनके लिए परमेश्वर पिता सारा आदर, महिमा, सम्मान, अधिकार आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।